क्या आपके पैर सुन्न रहने लगे हैं, यानी कि आपको एहसास ही नहीं होता कि आपको पैरों में हलचल हो रही है या फिर किसी तरीके की तकलीफ आपको हो रही है, हमेशा आपके पैर सुन्न रहते हैं, तो दर्शकों ये एक बड़ी बीमारी का संकेत है। यानी कि आपको पैर से जुड़ी बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है अगर वक्त रहते आपने इसका इलाज नहीं करवाया। तो चलिए जानते हैं इस खास वीडियो में आपके इस रोग के लिए क्या कुछ हो सकता है, वो घरेलू असरदार नुस्खा जो आपको बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। 200-300 ग्राम अलसी खरीद कर इसका पाउडर बना के रखिए। हल्का सा भून लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून के पाउडर बना के रखिए। और एक आता है गौनसिया जो बहुत चर्चित है और नकली भी बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये भी 100 ग्राम खरीद लीजिए। आधा ग्राम ये गौनसिया का पाउडर अलग बनाइए और 1 चम्मच अलसी लीजिए, छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, इसे मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाना खाने के बाद पानी से इस्तेमाल किया करें। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वज़न बिल्कुल ना उठाएं जब तक आपका इलाज चलता रहे। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर है महाराष्ट्र से स्वप्निल, स्वागत है आपका। हकीम साहब, मेरे जो पीछे से गर्दन से लेकर राइट साइड सिर में जैसे अंदर की जो रक्त बहती है वो नलिका जो ऐसा चिपक गई है ऐसा लगता है, और अंदर कोई बीमारी है ऐसा लगता है, जो और भी नसें होती है वो चिपक गई है ऐसा लगता है। और जो कहीं मैं ऐसे साइकिल पे दूसरे गांव पे जाता हूँ तो मुझे कोई छू रहा है वैसा लगता है, और अंदर ऐसा डरता है जैसे कीड़े मकोड़े भोरे के पास मदला साइड रहता है ना, भोरे के पास, तो वो खुद जाता है, कीड़े मकोड़े चलते हैं ऐसा लगता है, अंदर ऐसा चिपक गए ऐसा लगता है। मैं फिजियोथेरेपी बहुत बार करता हूँ, फिर भी कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, फिर वो जैसा का तैसा ही लगता है। ठीक है, उम्र बता दीजिए अपनी। 25 होगी। 25। ठीक है, आप याद रखें कि फिजियोथेरेपी किया करें, जो मैं बताता हूँ वो ज़रूर करें, और गौनसिया ख़रीद लें, असली वाला। अच्छा, बहुत नकली मिलता है, ये इस कदर नकली मिलता है कि मैं ये भी नहीं बता सकता कि असली कहाँ मिलता है। ये 100 ग्राम ख़रीद लें और आधा ग्राम रोज़ाना आप दूध के साथ नाश्ते के बाद बस 1 बार खा लिया करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं योगराज जी, स्वागत है आपका। एर के लिए भाव एर में पैर में गंजापन नहीं आ जाता जी। गंजापन आ रहा है? कितनी आयु है आपकी? 45 है जी। हाँ, अपना खूब ख्याल रखिए, मल्टीविटामिन वगैरह के इस्तेमाल किया करिए। 2-3 खजूर सुबह, 2-3 खजूर शाम को खाया करिए। और एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लेना, असली सफ़ेद वाला होता है। हम दुकानदारों के पास जाते हैं तो वो लाल सा या पीला सा कुछ दे देते हैं, लेकिन ये सफ़ेद भी ऐसा होता है, ऑफ वाइट, जैसे बर्फ़ी होती है ना मिठाइयों में, ऐसा होता है। ये 1 ग्राम रोज़ाना लीजिए और पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, या सबसे अच्छा नारियल पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार पी लिया करिए, 1 ग्राम, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, आगरा से है रूबी, स्वागत है आपका। हेलो, बताइए मैम। जी मुझे ना पेट में सूजन है। पेट में सूजन है? जी। रूबी, कितनी उम्र है आपकी? मैम टीवी मत सुनिए, अपनी उम्र बता दीजिए। जी मेरी 25। 25 साल।
अच्छा देखिए, सौंफ धनिया और आंवला, ये 3 चीज़ें लेकर 100 ग्राम पाउडर बना लीजिए और इसका 1 चम्मच खाइए। इसमें एक आता है नमक ज़ैतून। ये नमक बिल्कुल देखने में नमक जैसा होता है, लेकिन स्वाद में नमक जैसा नहीं होता, नमकीन नहीं होता। ये ऐसा खारा सा होता है या हल्का सा कड़वापन, ये इसकी पहचान है। ये नकली बहुत मिलता है, असली लीजिए। 100 ग्राम लीजिए नमक ज़ैतून, अलग रखिए इसे। 1 चम्मच ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, धनिया, आंवला और सौंफ, इसका पाउडर 1 चम्मच और 1 चुटकी में जितना नमक ज़ैतून आए, इसमें मिलाकर दिन में 2 बार खाने से आधा घंटा पहले खा लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं एमपी से सुनील शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी मैडम, मेरे पापा को सांस की समस्या है। सांस की दिक्कत है जी। उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 68-69 साल करीब। जी। अच्छा बेटा, ये बताइए कि देखिए, सांस की समस्या 2 वजह से होती है। एक तो उन लोगों को होती है जिनको खांसी, बलगम, छींके, कफ आता है, ये परेशानी है उनको, या ये सब होता है? होता है। ठीक है। एक अच्छा सा नुस्खा है, अगर आप लिख लें पिताजी के लिए, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 दवाएं हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 100 ग्राम खरीदें और 30 ग्राम इसमें पीपलें मिलानी हैं। पीपलें को हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं, ये गरम मसालों में पाई जाती हैं। 30 ग्राम पीपलें और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम, इनको पाउडर बना दीजिए और पिताजी को सवेरे निहार मुँह यानी खाली पेट 1 चम्मच ये खिलाइए और गर्म पानी पिला दीजिए। खट्टी चीज़ों से रोक दें उन्हें, जब तक इलाज चलेगा 3-4 महीने भी लग सकते हैं, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, हमने कुछ लोगों के साथ एक बीमारी और देखी है, इन्फेक्शन ही कहेंगे इसे हम, कि डस्ट से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोग क्या है, अपने घर की सफाई भी करते हैं तो मुंह पे कपड़ा बांध के करते हैं, वरना जैसे ही डस्ट उनके नाक तक आती है, छींके लगातार शुरू हो जाती हैं। तो ये परेशानी एक तो होती क्यों है और इसके लिए नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, ये एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी भी होती है और धुएं से भी होती है, और किसी को छौंका लगता है उससे भी होती है। तो किचन में कुछ बघार रहे हैं तो और वो आदमी को ये सब हो जाता है। यही वो मर्ज है कि बहुत सारी चीज़ों से जब एलर्जी होती है तो हम ये समझ पाते हैं कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, ताकत कम है। अब यूनानी जो है इस बारे में बहुत सीरियस है कि हर शख्स में, हर व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो ज़रूरत के मुताबिक होनी ही चाहिए। मैं तो पिछले 20 साल 30 साल से ये बात कहता आ रहा हूँ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक ज़रूरी है हर शख्स में, लेकिन अब गुज़रे हुए साल से अब सब लोग ये मानने लगे कि इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसके बगैर अब जीना मुश्किल और नामुमकिन हो जाएगा जब से ये वायरस आया है, और पूरी दुनिया को उसकी ज़रूरत पड़ गई। लेकिन यूनानी शुरू से ही कहता है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, देखिए हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ लेटते हैं, जहाँ जाते हैं, जहाँ सोते हैं, जहाँ खाते हैं, वहाँ सब जगह बैक्टीरिया होते हैं। हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ अगर उससे देखा जाए ना, खुर्दबीन से, वो देखने वाली जो शीशा होता है, मशीन होती है, तो इतने करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास उड़ रहे हैं और डस्ट उड़ रही है, लेकिन हमें छींके नहीं आती क्योंकि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक ताकत है। तो यूनानी इस पर काम करती है और रोग प्रतिरोधक ताकत की बाकायदा 5-6 महीने का इलाज है। जो लोग भी इसको करें उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हिमाचल से राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर।
हकीम साहब सलाम। आदाब साहब, आप भी हमारे साथ खूब जुड़े रहते हैं, कर्नल साहब की तरह, हमारी बहन की तरह। उनका पहला कॉल उन्हीं का ही था, कर्नल वर्मा का। हाँ सर, मेरा तो सवाल दो है सर, बस छोटा सवाल है। तो एक सवाल मेरा है सर रिगार्डिंग जो आप बताते ना पेट के लिए, सौंफ, धनिया, आंवला और मेथी। किसी टाइम में आप मेथी नहीं बताते सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेथी के बिना भी ये उतना ही मतलब बेनिफिटेड है या मेथी डालनी पड़ेगी इसमें? हाँ, दूसरा सवाल भी कर लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हाँ जी। दूसरा सर रिगार्डिंग गोंद मोरिंगा, ये थोड़ा जो मंगवाया है ना सर मैंने आपकी कंपनी से, अभी थोड़ी नमी है इसमें, मतलब इसका अगर पाउडर वगैरह बनाना हो तो कैसे बनाए सर? ठीक है। हाँ, कुछ मॉइस्चराइज़र हो गया होगा तो उसे धूप में रख दीजिए आप। आजकल तो धूप बड़ी तेज़ निकल रही है, एक ही दिन में या 2 दिन में ऐसा कड़क हो जाएगा। फिर उसे फोड़ लें थोड़ा थोड़ा और फिर उसका पाउडर बना लें। और ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। बहुत लोग सोचते होंगे, करते नहीं सवाल ये, कि मैं किसी में मेथी भी ज़रूर मिलवाता हूँ, किसी में नहीं मिलवाता, किसी में जीरा मिलवा देता हूँ, किसी में नहीं कहता। तो जैसा सवाल आपकी तरफ से आता है मैं उसके हिसाब से नुस्खा बदलता हूँ। और जैसे किसी को चर्बी भी बहुत है, मोटा भी बहुत है कोई, या हाजमा ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं कहता हूँ जीरा मिला लो। अच्छा, जीरे का काम हाजमा करना है और जीरा का छौंका लगते ही आदमी ज़्यादा खाने लगता है खाना। अगर जीरे से छौंका लगा दो तो आदमी 1-2 रोटी ज़्यादा खाता है। जीरा अगर खाने में डाल दो तब भी उसका हाजमा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, ये हैं तो सब आपके किचन की चीज़ें। आप इन्हें जिस शक्ल में जानते हैं मैं उन्हें उस शक्ल में तो जानता ही हूँ, लेकिन मैं इनके असरात की शक्ल में जो इनका फ़ायदा है मुझे वो नज़र आता है। जब आप सवाल करते हो कि मुझे ये परेशानी है तो मुझे इनके फ़ायदे मेरे सामने चलते हैं। ऐसे मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो कुछ है मेरा तजर्बा मेरे यहाँ दिमाग में है। तो जैसे ही मेरे पास सवाल आता है उसी मिनट के अंदर मुझे जवाब देना होता है और वो पूरा सवाल के बदले में मेरा दिमाग जवाब देता है, इतनी चीज़ ये मिलाओ, इतनी चीज़ ये मिलाओ। हालांकि इनके बग़ैर भी नुस्खा बनाया जा सकता है। और बहुत बड़े नुस्खे मैं बताना नहीं चाहता। जितनी भी दुनिया की किताबें हैं, चाहे वो बड़े हकीम हों या बड़े डॉक्टर हों या वैद्य हों, उन्होंने इतना लंबा नुस्खा लिखा है कि 25-25, 30-30 दवाएं पूरे पेज पे लिखी हुई हैं। और वो इतनी महंगी हैं कि वो लिखते हैं मुश्क डालो, ज़ाफ़रान डालो और ये अंबर डालो। ये ज़ाफ़रान कितनी महंगी है, मैंने आज तक नहीं बताई ज़ाफ़रान किसी को। ये मुश्क जो है वो 20 लाख रुपए किलो भी असली नहीं मिलेगी, मैंने आज तक नहीं बताई। अंबर ये मैंने आज तक नहीं बताया, ये भी कम से कम 20 लाख रुपए किलो आता है। तो वो नुस्खे कौन बनाएगा जो लाखों रुपए के? हिंदुस्तान में तो गरीबी है और ये हकीम लोग तो अमीरों के थे। मैं तो गरीबों को मशवरा देने के लिए उपस्थित होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर आपके किचन से सारे नुस्खे बन जाएं। और जैसा सवाल आता है मैं नुस्खा चेंज कर देता हूँ। आप भी डाल सकते हैं, उसमें नुकसान कुछ नहीं होने वाला। और अच्छा नुस्खा बनाने के लिए मज़ीद दवाएं डालते हैं, लेकिन मेरा देखिए ये रहता है कि 1-2 दवा 3 दवाओं से अपने किचन से ही ले और आदमी बनाए और सेहतमंद हो जाए। अगर वो अच्छा आदमी है तो वो दूसरों की भी सेवा करे और मुझे भी दुआ दे। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ, आप बना लिया करिए। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया था।